गाइस आज सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फैंटेसी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होने वाले तीसरे टी20 मुकाबले की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, भाई जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनको ये तो बता दूं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो मैंने टीम दी थी उसने कैसा कहर मचाया। तो आप देखोगे साउथ अफ्रीका से किसी भी प्लेयर ने कोई भी स्कोर नहीं किया और इसीलिए साउथ अफ्रीका से मैंने आपको 3 ही प्लेयर दिए थे। अब अगर बात करी जाएगी इंडिया की तो सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल दो वो बड़े प्लेयर जिन्होंने बड़ा स्कोर किया, दोनों हमारी टीम में थे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि कुलदीप यादव स्पिनर होते हुए भी हमारी टीम में थे और जिन्होंने 6 विकेट लिए। अगर यहां पर बात करी जाएगी अदर प्लेयर्स की तो यहां पर लिजार्ड विलियम्स ने भी 2 विकेट लिए, इसके बाद सराय ने भी 1 लिया और बाकी ऑन एन एवरेज एक बेहतरीन टीम रही। और रिंकू सिंह ने भी यहां पर 30 पॉइंट दिए, तबरी शमसी भी यहां पर 30 पॉइंट देकर गए। इतनी बढ़िया विनिंग हुई और इतने सारे कॉन्टेस्ट यहां पर अल्ट्रा क्लीनशिप हुए कि जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़े हैं सब ने बहुत बेहतरीन विनिंग करी। और आप मेरी लास्ट वीडियो पर जाके कमेंट्स में दे सकते हो कि सब ने बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद प्रस्तुत किया। तो अगर इस तरीके की टीम से आपको इंडिया की सीरीज खेलनी है, वेस्ट इंडीज की सीरीज खेलनी है या बीबीएल खेलना है तो करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को भी मेरा सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। फटाफट से एक काम करो कि अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, हर मैच की प्रेडिक्शन वीडियो आपको मिलेगी, आपको हर मैच की नॉलेज मिलेगी और आप खुद अपनी एक बेहतरीन टीम बना सकते हो। तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे प्रेस जरूर से कर देना। अब जो लोग मुझे प्यार करते हैं या जो लोग अपना प्यार दिखाना चाहते हैं या आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना। मेरी लास्ट वाली वीडियो पे तकरीबन 190 लाइक आए जिसका मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहूंगा। अब बात करी जाएगी कि भाई मैं फाइनल टीम कहां देता हूं, तो जो टीम अभी अभी आपने देखी थी वो वीडियो में नहीं दी थी, वो दी थी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो आप एक काम करो, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाओ और देखो कि जिस टीम से मैंने विनिंग करी है सेम टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से भी जाके जल्दी से जुड़ जाना है जिससे कि हर मैच की फाइनल टीम आपको मिल पाए। साथ ही साथ ग्रैंड लीग के जो 10 कॉम्बिनेशन में हर मैच के देता हूं वो भी आपको मिल पाए। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़कर मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच की, लेकिन मैं आपको बता दूं मैच की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भाई पहले और दूसरे टी20 में क्या हुआ था। तो मैं आपको बता दूं पहला जो टी20 था उसमें वेस्ट इंडीज 4 विकेट से जीती थी, तकरीबन 170 रन का यहां पर स्कोर हुआ था, विकेट काफी ज्यादा एक्सेस में गिरे थे। वहीं बात करी जाएगी यहां पर सेकंड टी20 की, यहां पर भी तकरीबन 170-180 के बीच में ही स्कोर यहां पर बना था और यहां पर वेस्ट इंडीज पूरे 10 रनों से जीत गई थी, विकेट यहां पर भी एक्सेस में गिरे थे। यह तो हो गया पहला और दूसरे टी20 का हाल। अब मैं आपको जो प्रेडिक्शन देने वाला हूं उसमें मैं ऑलमोस्ट मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं, तो इस सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से सुनना है जिससे कि थर्ड टी20 की टीम आप एक बहुत ही बेहतरीन टीम बना पाओ। बात करी जाएगी थर्ड टी20 की, भाई मैच जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और बेहतरीन होने वाला है। तो जो लोग रात में जगने के शौकीन हैं मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा ये मैच उनको देखना भी चाहिए। मैच देखने से काफी ज्यादा नॉलेज मिलती है, मैं खुद पूरा मैच देखूंगा। तीसरा टी20 है, रात को 11 बजे स्टार्ट होगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्जेस में यह मैच होने वाला है। यहां पर इसी वेन्यू पर इसी सीरीज का एक मैच और भी हो चुका है तो हमारे पास काफी ज्यादा डाटा भी है। बात करी जाएगी सबसे पहले यहां पर पिच रिपोर्ट की, तो मैं आपको बता दूं कि रन्स यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बनते, मतलब रन यहां पर अच्छे खासे बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस में रन यहां पर नहीं बनते हैं। 150 से लेकर 170 का यहां पर ऑफिशियल एवरेज स्कोर देखा जाता है, लेकिन मेरी अगर आप प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो मुझे लगता है 160 से लेकर 180 के बीच में स्कोर आज के मैच में बनेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर हम बैट्समैन की बात करें तो मतलब दोनों ही टीमों से 2 या 3 बैट्समैन ही ऐसे होंगे जो कि स्कोर करेंगे, बाकी सारे के सारे तड़ातड़ आउट हो जाएंगे, विकेट यहां पर एक्सिस में गिरते हुए आपको दिखेंगे। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि वो कौन से 2 या 3 बैट्समैन होंगे जो इस ग्राउंड पर स्कोर करेंगे और जिनको आपको अपनी टीम में रखना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं यहां पर बॉलिंग सेक्शन की। बॉलिंग सेक्शन की अगर आप यहां पर बात करोगे तो मैं आपको बता दूं पेसर्स को यहां पर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, यानी कि मैक्सिमम विकेट जो गिरते हैं वो पेसर्स के खाते में ही जाते हैं। स्पिनर्स को यहां पर ये समझ लो आपकी ना के बराबर विकेट मिलते हैं।
लेकिन जो बहुत ज्यादा इनफॉर्म बॉलर या बहुत ज्यादा क्वालिटी स्पिनर होता है ना, उसको विकेट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज स्पिनर्स के लिए यहां पर कुछ है नहीं। ये हो गई ऑफिशियल पिच रिपोर्ट। अब फाइनल पिच रिपोर्ट जो होगी वो मैं आपको मैच से आधे घंटे पहले टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब अगर यहां पर हम बात करें T20 इंटरनेशनल के डाटा की, तो मैं आपको बता दूं एवरेज स्कोर यहां पर 173 रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 160 से लेकर 180 के बीच में ही यहां पर स्कोर बनता है। बात करी जाएगी स्कोरिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे आज तक सबसे ज्यादा बार जो स्कोर बना है 5 बार 150 से लेकर 170 के बीच में ही बना है। तो बहुत ज्यादा स्कोर की आप उम्मीद यहां से नहीं कर सकते, यानी कि आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई लगातार 3-4 बैट्समैन बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, सेंचुरियां भी पड़ रही है, ऐसा होने वाला है यहां पर नहीं है। बहुत बड़ा स्कोर यहां पर नहीं बनता है। अब बात करी जाएगी यहां पर इसी वेन्यू पर हुए कुछ रिसेंट मैचेस की, तो आपको और ज्यादा पिच रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए लास्ट वाले जो मैच हुआ यहां पर, यानी कि अभी इन दोनों टीमों के बीच में T20 हुआ, उसमें क्या हुआ 176 रन का स्कोर वेस्टइंडीज ने किया और इंग्लैंड इसको चेज नहीं कर पाई थी। पूरे मैच में तकरीबन 14 विकेट गिरे थे, जिनमें से 11 विकेट पेसर को और 4 विकेट ही स्पिनर को यहां पर मिले थे। ठीक है ना। बात करी जाएगी यहां पर एक और मैच की, जो कि 2021 में खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने यहां पर 168 रन का स्कोर किया, वेस्टइंडीज उसको चेस नहीं कर पाई थी। पेसर्स को यहां मिले थे 9, स्पिनर्स को मिले थे मात्र 3 विकेट। आगे देखते जाओ, यहां पर बने 167 रन, पेसर्स को यहां पर मिले 12 और स्पिनर्स को मिले महज 3, यानी कि यहां स्पिनर्स को मिले 3 विकेट, यहां स्पिनर्स को मिले 3 विकेट। और आगे अगर बात करी जाएगी इस मैच की, तो यहां पर मिले स्पिनर को 4 विकेट। पेसर्स को कितने मिल रहे हैं, यहां पर 11, यहां पर 9, यहां पर 12। तो मान के चलिए कि स्पिनर्स को यहां पर बहुत ही रेयर केस में विकेट मिलते हैं, यानी कि आपकी टीम में अगर मान लीजिए यहां पर 10 बॉलर आप रख रहे हो, बॉलर और ऑलराउंडर मिला के, तो आप मान लो कि आपको कम से कम 7 से लेकर 8 विकेट पेसर और 2 से लेकर 3 विकेट ही स्पिनर्स लेते हुए दिखेंगे। ये रेशियो रहता है यहां पर स्पिनर्स और पेसर्स का। चलिए अब आगे हम यहां पर बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो मैं आपको बता दूं वेस्टइंडीज ने 14 बार इंग्लैंड को हराया है और इंग्लैंड ने 10 बार वेस्टइंडीज को हराया है। लेकिन अगर हम बात करें रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की, यानी कि हालिया दिनों में दोनों की कंडीशन क्या चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अच्छे से पता होगा वेस्टइंडीज इस वाले वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेली। पता है आपको, वो इसलिए नहीं खेली क्योंकि वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी, है ना। और कई सारी सीरीज ऐसी हैं जिसमें वेस्टइंडीज बाहर हो गई थी। लेकिन आज की डेट में अभी लास्ट जो सीरीज ये जो चल रही है ना, इसमें वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को जिस तरीके से हराया है ना, सीरियसली मानना पड़ेगा कि वेस्टइंडीज की फॉर्म वाकई में बहुत अच्छी हो चुकी है फिर से दोबारा से। तो लास्ट के 3 मैच वेस्टइंडीज जीतती हुई आ रही है। इंग्लैंड की बात करूं तो वो तीनों के तीनों मैच हारती हुई आ रही है। वैसे भी इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप सब लोगों को पता है। अभी वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अब बात करी जाएगी यहां पर दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की। अगर मैं सबसे पहले यहां पर वेस्टइंडीज की बात करूं तो ब्रेंडन किंग के साथ आपको काइले मायर्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, निकोलस पूरन आएंगे 1 डाउन, चाई होपे आएंगे यहां पर 2nd डाउन। इसके बाद हेटमायर है, पवेल है, रसल है, होल्डर है, जी मोटे हैं, इसके बाद अकील हुसैन है और अल्जादी जोसेफ हैं। ये स्क्वाड आपको मिलेगा वेस्टइंडीज से। अब कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि इससे पहले फर्स्ट T20 में भी खेले थे, लेकिन वो आपको यहाँ पर स्क्वाड में नहीं दिख रहे होंगे, जैसे कि रोमियो शेफर्ड है ना, और भी कई सारे प्लेयर हैं। तो वो स्क्वाड में अगर शामिल होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास जो ऑफिशियल प्लेइंग 11 आई है वो मैंने आपको दिखा दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करी जाएगी इंग्लैंड की। फिलिप साल्ट के साथ यहाँ पर जॉस बटलर आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। इसके बाद विल जैक्स यहाँ पर आएंगे, फिर सैम करन है, लिविंगस्टोन है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है। इसके बाद वोक्स या टोपले में से कोई एक आपको खेलते हुए दिखेगा, फिर रेयान अहमद है, आदिल रशीद है और तेमाल मिल्स हैं। तो ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है इंग्लैंड से। अब यहां पर एक बार हम नजर मार लेते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पे। तो अगर मैं वेस्टइंडीज की बात करूं, राइटी लेफ्टी लेफ्टी राइटी लेफ्टी राइटी राइटी राइटी, यानी कि यहां पर आपको 3 बैट्समैन जो है वो लेफ्टी मिल रहे हैं, बाकी के सारे राइटी मिल रहे हैं। वहीं अगर यहां पर बात करी जाएगी इंग्लैंड की, राइटी 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 लेफ्टी राइटी राइटी लेफ्टी, यहां पर सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्टी हैं, बाकी के सारे राइटी हैं। यानी कि इससे साफ जाहिर होता है कि आज के मैच में जो भी लेफ्ट आर्म पेसर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, जैसे क्रिस वोक्स हो गए, जैसे कि तेमाल मिल्स हो गए। या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर वेस्टइंडीज़ की, तो यहाँ पर आप मान के चलिए लेफ्ट आर्म पेसर तो कोई है ही नहीं, यानी कि फिर क्या करेंगे, अल्जारी जोसेफ ही यहाँ पर फिर विकेट निकाल सकते हैं, है ना। तो ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करी जाएगी यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, ये सुनना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बात करेंगे अगर यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 4 बहुत ज़्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट प्लेयर। निकोलस पूरन और साई होपे आपको मिलेंगे वेस्टइंडीज से, फिलिप साल्ट और जॉस बटलर आपको मिलने वाले हैं
इंग्लैंड से। किस तरीके से सिलेक्शन करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले बात करूंगा यहां पर मैं इंग्लैंड की। अगर मैं जॉस बटलर की बात करूं ना तो काफी ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, आप सब लोगों को पता होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग पर ही बल्लेबाजी करने आते हैं, चाहे फिर ये ओडीआई खेले, चाहे टी20 खेले, चाहे वर्ल्ड कप खेले, चाहे आईपीएल खेले, चाहे कोई भी सीरीज खेले, मोस्ट ऑफ द टाइम जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए आते हैं। लेकिन अगर मैं करंट फॉर्म की बात करूं तो अपनी लास्ट सीरीज भी आपने देखी, जॉस बटलर की कोई खासा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं थी। और अगर इस सीरीज की बात करूं तो एक मैच में 3901 रन में, एक मैच में 5 रन इन्होंने बनाए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे। वैसे भी इंग्लैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपको इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्लेयर लेने ही नहीं है। दूसरी बात, अब चूंकि पिच जो है वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग बनाने वाली नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा बैट्समैन और विकेटकीपर अपनी टीम में भरने भी नहीं है, आपको मैक्सिमम बॉलर्स ही अपनी टीम में लेके जाने हैं। तो ऐसे में क्या कर रहा है, इनफॉर्म बैट्समैन जो है, यानी कि फिलिप साल्ट की अगर बात करूं, दोनों ही मैचों में इन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। एक प्लेयर आपको इंग्लैंड से लेना है, फिलिप साल्ट। आगे यहां पर बात करी जाएगी वेस्ट इंडीज की। हालांकि निकोलस पूरन और साई होपे दोनों टी20 के मास्टर ब्लास्टर प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन किस बिहाफ पे आपको करना है। वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर निकोलस पूरन की, तो मैं आपको बता दूं निकोलस पूरन सीनियर का खिलाड़ी है, 82 मैच में 1680 रन है, 26 का एवरेज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, यानी कि अगर आप लास्ट के दोनों मैच उठा लोगे ना तो दोनों ही मैच में, पहले मैच में 13 और दूसरे मैच में 0 रन बनाए हैं, तो इनसे भी आज के मैच में आप एक बड़े स्कोर की उम्मीद नहीं कर सकते, तो इनको आप यहां पर ड्रॉप करके जा सकते हो। वहीं अगर यहां पर बात करिए कि साई होपे की, काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, इंटरनेशनल टी20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अच्छी बल्लेबाजी करता है, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सिंगल कम लेता है, 4 और 6 आपको ज्यादा देता है। यानी कि अगर ये बंदा रन बनाता है तो 4 और 6 के पॉइंट मिलाकर आपके बैटिंग सेक्शन से पॉइंट अच्छे बन जाएंगे। तो यहां पर साई होपे एक ऐसा प्लेयर है जिसे आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो। बाकी अब ये जो दोनों प्लेयर बचते हैं, यानी कि निकोलस पूरन और जॉस बटलर, इन दोनों को भी आपको ड्रॉप नहीं करना है, इन दोनों को आपको अपने ग्रैंडिंग कॉम्बिनेशन में ट्राई जरूर करना है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, किस पिच पर कौन सा बैट्समैन कब सेट हो जाए कुछ नहीं पता होता। तो स्मॉल लीग में यहां पर हम साई होपे और फिलिप साल्ट को लेके जाएंगे, ग्रैंड लीग में यहां पर हम निकोलस पूरन और जॉस बटलर को भी ट्राई अपनी टीम में करेंगे। आगे बात करी जाएगी यहां पर वेस्ट इंडीज से बैटिंग सेक्शन की। ब्रैंडन किंग की अगर बात करूं, काफी ज्यादा पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और ओपनिंग पर बल्लेबाजी करने जब भी आते हैं तो हमेशा एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके देते हैं। इस सीरीज की अगर आप बात करोगे, पहले मैच में 22 रन और दूसरे मैच में 82 रन का इन्होंने स्कोर किया है, नाबाद रहे थे, अकेले ही इन्होंने पूरा मैच निपटा दिया था। तो ऐसे ही पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। 42 मैचों में 1080 रन है, 31 का एवरेज है, टी20 के अच्छे प्लेयर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये प्लेयर ऐसा है जिसको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। आगे बात करूंगा यहां पर काइले मायर्स की। टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, कभी कभार ही किसी मैच में बड़ा स्कोर करते हैं, और अगर आप लास्ट के तकरीबन 7-8 मैच उठा के देख लोगे तो सबसे बड़ा स्कोर 35 रन का किया इन्होंने पहली टी20 में। इसके अलावा इससे बड़ा इन्होंने स्कोर किया ही नहीं है। तो काफी ज्यादा हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हो, ग्राइंडिंग में ट्राई कर लेना। अब बात करूंगा यहां पर हिटमायर की। काफी ज्यादा अच्छे फिनिशर के रूप में माने जाते हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका से क्लासन हो गए, है ना, डेविड मिलर हो गए, उसी तरीके के ये प्लेयर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, करंट फॉर्म इनकी कोई खासा अच्छी नहीं चल रही है। हाँ, अगर जब ये सीपीएल खेलते हैं, कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो वाकई में हिटमायर जो है ना तगड़ी हिटिंग करते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर हर मैच में आपको बना के देते हैं। बट अगर हालिया फॉर्म की बात करोगे तो उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं चल रही है। अगर ड्रॉप भी करके जाओगे तो कोई नुकसान आपका होने वाला नहीं है। अब बात करिए यहां पर रोमिन पॉवेल की। रोमेन पॉवेल की अगर बात करूं तो जबरदस्त ऑलराउंडर है और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं ये वेस्ट इंडीज से। क्यों? क्योंकि बैटिंग में हमेशा अच्छा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बढ़िया स्कोर करके देते हैं, और बॉलिंग में भी अच्छा करते हैं, विकेट भी निकाल के देते हैं। वो अलग बात है दोनों मैचों में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी, तो आज के मैच में ये बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा मिडिल ऑफ द ऑर्डर का फिनिशर बैट्समैन है जो आपको एक अच्छा खासा स्कोर करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अगर निकोलस पूरन जल्दी आउट हो जाते हैं या कोई और प्लेयर जल्दी आउट हो जाता है तो ये तो पक्की सी बात है कि रोबिन पॉवेल की बैटिंग आएगी भी और इनको स्कोर बनाने का मौका भी मिलेगा। जिस तरीके से रिंकू सिंह को आप देखते हो, जब भी बैटिंग करने का मौका मिलता है तो 35-40 रन कम से कम बना के देता ही देता है। सेम है रोबिन पॉवेल, आपको इतने रन तो ये बना के देगा, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टार प्लेयर है जो आपको लेके जाना ही चाहिए। आगे बात करूंगा यहां पर विल जैक्स की।
टोटली हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, बड़ा स्कोर करते हुए बहुत कम दिखेंगे। इंटरनेशनल टी20 का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। 8 मैच में 149 रन है, 19 का एवरेज है, 2 इनिंग में एक ही विकेट लिया है। तो ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन, सिर्फ एक टीम में आपको इसको ट्राई करना है, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है। आगे बात करूंगा हैरी ब्रूक, प्लेयर ठीक ठाक है लेकिन फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रही है, लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे बात करूंगा वेस्ट इंडीज से ऑलराउंडर सेक्शन की, आंद्रे रसल। कोई भी सीरीज खेले, आईपीएल खेले या आपके वर्ल्ड कप खेले या फिर सीपीएल खेले या कोई भी सीरीज खेले, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे रन भी बना के देते हैं और विकेट भी निकाल के देते हैं। इस सीरीज का जो पहला मैच हुआ था टी20, 29 रन नाबाद और 3 विकेट इन्होंने निकाल के दिए थे, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे ये। तो इसी तरीके के प्लेयर हैं, किसी भी टाइम पे आपको बंडल्स में विकेट भी निकाल के दे सकते हैं, किसी भी टाइम पर अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। बैटिंग कितनी आएगी इस पे डिपेंड करेगा, रन कितने बनाएंगे, लेकिन डेफिनेटली विकेट निकाल के देंगे। भले लास्ट वाले मैच में विकेटलेस रहे हैं, बट मस्ट पिक आपके होने चाहिए। और मुझे लगता है आज के मैच में 80% जनता का कैप्टन वाइस कैप्टन आंद्रे रसल होने वाला है, या आप मुझसे लिखवा के रख लो। तो आंद्रे रसल भी आपको टीम में अपनी जरूर से लेके जाना है, काफी ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है। आगे बात करिए यहाँ पे जेसन होल्डर की, बैटिंग तो आप भूल जाओ क्योंकि 6th डाउन यानी कि 8वें नंबर पे आएगी, लेकिन हाँ बॉलिंग इसकी शानदार है। जब भी ये सीपीएल खेलता है तो हमेशा बंडल्स में विकेट निकाल के देता है। सीपीएल मेरी फेवरेट लीग में से एक है, इसीलिए बार बार सीपीएल का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो वेस्ट इंडीज की ही लीग है। लेकिन ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल टी20 में भी इसका सिक्का चलता है, 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकता है। अगर टीम में जगह हो तो मोस्ट ऑफ द पिक रहेगा आपका, लेके जा सकते हो। आगे बात करिए यहाँ पर सैम करन की। सैम करन इंग्लैंड के एक अच्छे ऑलराउंडर्स में से माने जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऊपर बैटिंग करने आते हैं, इसलिए इनको हमेशा बैटिंग का मौका भी मिलता है और कम से कम 4 ओवर पूरे कराते हैं। मेन बात यह है, मेन मुद्दा यह है कि 4 ओवर पूरे कराते हैं, यानी कि 1 से लेकर 2 विकेट आपको मिलने ही मिलने हैं। और अगर सेकंड डाउन पर बैटिंग आ रही है, मतलब मान के चलिए 20 से लेकर 40 के बीच में रन भी आपको बना के देंगे ही देंगे। और हो सकता है कि 70% जनता आज इनको अपना वाइस कैप्टन बना ले, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक है, आपको अपनी टीम में रखना ही चाहिए। आगे बात करूंगा यहाँ पर लियम लिविंगस्टोन की, प्लेयर ये भी अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उतनी ज्यादा बॉलिंग इनको नहीं मिल रही है और बैटिंग से उतना बड़ा स्कोर ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है। देखिए लियम लिविंगस्टोन जो है ना, प्लेयर काफी ज्यादा पोटेंशियल वाला है और मतलब बहुत मजबूत टीमों के खिलाफ भी इसने अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं। दिक्कत क्या है कि जब ये ओपनिंग पर या वन डाउन पर बैटिंग करने आता है ना, तो 40-50 नाबाद हमेशा रहता है। लेकिन अब चूंकि इसकी बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है, ऊपर के प्लेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर ये बॉलिंग 4 ओवर कर रहा होगा तो आप अपनी टीम में रख सकते हो, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। आगे बात करिए यहाँ पर मोइन अली की। मोइन अली के बारे में आपको अच्छे से पता है। मोइन अली प्लेयर, जो लोग मेरे को हमेशा फॉलो करते हैं, मेरी वीडियोस हमेशा देखते हैं, मैं वीडियो में हमेशा एक बात कहता हूं, मोइन अली प्लेयर मेरे को ना आज तक कभी समझ में ही नहीं आया। 10 मैच होंगे तो एक मैच कोई ऐसा होगा जिसमें 3 विकेट निकाल देगा, 10 मैच होंगे तो कोई एक ही मैच ऐसा होगा जिसमें 30-40 रन बना देगा, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लॉप ही रहेगा। हालांकि प्लेयर बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन फॉर्म अच्छी नहीं है और काफी लंबे समय से इसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। लास्ट के 8-10 मैच उठा लो आप, 0 विकेट, डू नॉट प्ले 0-0-1-0-1-1। रन की अगर बात करोगे 22, डू नॉट प्ले 1, 26, 6, 9, 15, 8। तो काफी ज्यादा अनफ्लॉप प्लेयर, मतलब बिल्कुल ही फ्लॉप प्लेयर है, कतई फॉर्म खराब चल रही है, आसानी से छोड़ के जा सकते हो। अब बात करूं यहां पर क्रिस वोक्स की, कहने को राइट आर्म फास्ट है, सामने लेफ्टीज बल्लेबाज 2 है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट तो बनते ही है, लेकिन सिंगल विकेट टेकर हैं। दिक्कत ये है, बंडल्स में विकेट निकाल के आपको नहीं देंगे क्योंकि फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं चल रही है। अभी इससे पहले भी जो इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, वहां पर भी क्रिस वोक्स ने कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था। तो करना क्या है आपको, सिंगल विकेट के लिए अगर आप अपनी टीम में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वरना अगर ड्रॉप भी कर दोगे तो इतने पॉइंट तो कोई भी और भी प्लेयर दे देगा। चलिए आगे बात करिए आएगी अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज से बॉलिंग सेक्शन की। जी मोटे की अगर यहाँ पर मैं बात करूं, इंटरनेशनल टी20 का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। 2 मैच अभी तक खेले हैं जिनमें एक ही विकेट निकाला है। हालांकि अगर डोमेस्टिक मैचेस की आप बात करोगे तो 1 विकेट पर मैच का एवरेज इसका हमेशा से रहता है। 30 मैच में 30 विकेट है, लेकिन इंटरनेशनल टी20 का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि सामने वाली टीम इस टाइम पे बहुत मजबूत नहीं है, विकेट तो मिलेगा लेकिन 1 विकेट से ऊपर इसको नहीं मिलेगा। तो टीम में जगह हो रखो, नहीं जगह तो मत रखो, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित नहीं होंगे। अब बात करी जाएगी इस टीम के सबसे ज्यादा धुरंधर 2 बॉलर्स की, यानी कि अकील हुसैन और अल्जारी जोसफ। दोनों ही प्लेयर आज के मैच में तबाही मचाने वाले हैं।
जैसा कि मैंने आपको बोला सामने लेफ्टीज खड़े हैं तो राइट आर्म फास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्जारी जोसेफ जिन्होंने लास्ट के दोनों मैचों में 3-3 विकेट निकाले और मेरे फेवरेट बॉलर वेस्ट इंडीज से, इनको आपको डेफिनेटली अपनी टीम में रखना है। बल्कि मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं अभी से कि आज का मेरा जो कैप्टन है ना वो अल्जारी जोसेफ ही होने वाला है। कोई चाहे बटलर को कैप्टन बनाए, कोई चाहे ब्रैंडन किंग को कैप्टन बनाए, कोई आंद्रे रसल को बनाए या कोई जेसन होल्डर को बनाए, मैं तो अल्जारी जोसेफ को ही आज कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा। ये मेरी जिद है, ये मेरी प्रिडिक्शन है और अगर आप मानोगे तो आप भी फायदे में रहोगे। तो अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन इन दोनों को तो आपको अपनी टीम में आंख बंद करके अभी के अभी रख लेना है। आगे बात करिए कि यहाँ पर इंग्लैंड से बॉलिंग सेक्शन की रेयान अहमद की अगर बात करूं, बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल टी20 का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, 5 मैच में 7 विकेट है। लेकिन पहला मैच जो इन्होंने खेला था ना फर्स्ट टी20, भाई साहब 3 विकेट निकाल के दिए, से साबित होता है कि बंदा परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिखा रहा है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर टीम में जगह है तो लेके जाने की कोशिश करना। आगे यहां पर अब बात करिए आएगी आदिल रशीद की। ये है मेरे इंग्लैंड से फेवरेट प्लेयर। जब भी इंग्लैंड का मैच होता है मैं इंग्लैंड के बैट्समैन को भले ही ड्रॉप कर दो, लेकिन आदिल रशीद को मैं बॉलिंग सेक्शन से कभी भी ड्रॉप नहीं करता हूं। और उसकी वजह क्या है, 2 विकेट 0-0-2-1-1 मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकाल के देते हैं और 2 विकेट तो इनका पैट है कि 2 विकेट तो आपको कम से कम निकाल के देंगे ही देंगे। और अगर सामने वाली टीम में कुछ भी ऐसे बैट्समैन हैं जो जल्दी आउट होने वाले हैं तो मान के चलो आदिल रशीद को 2 विकेट मिलना ही मिलना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मार्क कर लो इसको, तो आपको लेके जाना ही जाना है। वहीं बात करूंगा यहां पर रेहान अहमद की। देखिए रेयान अहमद होंगे आज के ट्रम्प कार्ड, जो कि बहुत कम लोगों के पास होंगे, क्योंकि नॉन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है तो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपनी टीम में भरेंगे और रेयान अहमद को ड्रॉप करके जाएंगे। लेकिन ये वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर है जो अगर आपकी टीम में हुआ तो आप एक तरफा विन कर सकते हो। तो थोड़ा सा रिस्की प्लेयर जरूर है, अगर रिस्क टेकर हो तो रेयान अहमद को अपनी टीम में रखना, और अगर रिस्क नहीं लेना है तो ड्रॉप करके भी जा सकते हो। आगे बात करूंगा यहाँ पर ताइमाल मिल्स की। ताइमाल मिल्स की अगर यहाँ पर बात करूं तो राइटीज काफी सामने खड़े हुए है ना, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया राइटी बैट्समैन काफी ज्यादा सामने खड़े हुए हैं। तो ताइमाल मिल्स को भी आज विकेट मिलने की काफी ज्यादा संभावना है। हालांकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट वाली पारी ये खेलते नहीं है, 14 मैच में 15 विकेट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आज के मैच में इनको विकेट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सामने राइटी बैट्समैन काफी ज्यादा है, लेफ्ट आर्म पेसर है, पेसर्स को सपोर्ट है, तो डेफिनेटली विकेट मिल सकता है। आगे बात करिए अब यहाँ पर बेंच प्लेयर्स की। देखिए कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने पहला टी20 खेला, कुछ ने दूसरा टी20 खेला, वो तीसरा शायद ना खेलें और खेले भी, ये डिपेंड करेगा फाइनल लाइनअप के ऊपर। शेफर्ड है, इन्होंने पहला टी20 खेला था, 2 विकेट निकाले थे। इसके बाद टोपले हैं, है ना, इसके बाद यहाँ पर बेन डकेट है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको आज खेलते हुए मिल भी सकते हैं और नहीं भी। तो फाइनल अगर ये खेलेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। चलिए, तो ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस। फाइनली बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन आज का क्या रहने वाला है। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, उससे भी ज्यादा जरूरी बात है टीम बना के आखिर लगानी कहाँ है। देखिए जिस एप्लीकेशन पर मैं पर्सनली एशिया कप खेला, मैंने वर्ल्ड कप खेला, मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेली, इंडिया साउथ अफ्रीका भी मैं यहीं पर खेल रहा हूँ और BBL में भी यहीं पर खेल रहा हूँ। उसकी वजह क्या है, काफी ज्यादा कम कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, विनिंग आसानी से हो जाती है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर भी मेरी विनिंग हुई, यहाँ पर भी मेरी विनिंग हुई, यहाँ पर भी मेरी विनिंग हुई, यहाँ पर 1600 रुपए की है, यहाँ पर 2200 रुपए की है। तो भैया देखो जितना टाइम मिलता है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का, उस हिसाब से यहां पर मेरी विनिंग्स हो जाती है, यहां पर भी 1800 रुपए। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आज का मैच काफी अच्छा मैच है, जैकपॉट मैच है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की। आप भी अगर अपना लॉस कवर करना चाहते हो या फिर बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस पर आप काफी ज्यादा लॉस करा चुके हो, तो आप इस एप्लीकेशन पर हेड टू हेड ट्राई कर सकते हो, ग्रैंडिंग ट्राई कर सकते हो। यहां पर विनिंग आसानी से होती है, कॉन्टेस्ट के रेट भी कम है और यहां पर आप इजीली वॉन कर सकते हो। तो करना क्या है, अगर आपको भी मेरी तरह इस एप्लीकेशन पर अच्छी विनिंग करनी है, अपनी किस्मत आजमानी है, अपना लॉस कवर करना है, तो आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। अभी कभी जाके डाउनलोड करिए, साइनअप करिए, 1500 रुपए का साइनअप बोनस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 10% रियल कैश का आपको ऑफर भी यहां पर मिलने वाला है, यानी कि जितना ज्यादा डिपॉजिट करेंगे उतना ज्यादा रियल कैश आपको मिलेगा और 200% का बोनस भी आपको मिलेगा, जिसका आप ग्राइंडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा बेहतरीन एप्लीकेशन है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं खेलने के, तो जाहिर सी
बात है कि रिकमेंडेड ट्रस्टेड एप्लीकेशन होगी, तो आप इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करिए, टेलीग्राम से मेरी टीम उठाइए, इस एप्लीकेशन पे जाके ग्रैंडिंग ज्वाइन करिए, हेड टू हेड ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आप विन करेंगे। कंपटीशन काफी कम है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर 1 से लेकर 2 साल के एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी ही आपको मिलेंगे। जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, ड्रीम 11 है, विजन 11, माई 11 सर्किल है, यहाँ पर आपको 6-7 साल के एक्सपीरियंस वाले अपोनेंट मिलते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सारे नए खिलाड़ी मिलेंगे जिनकी टीम्स को आप आसानी से बीट कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि इस एप्लीकेशन को आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए और अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। बात करी जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन की और टीम की। तो देखिए, आज की टीम बनाने के लिए हम दोबारा से शुरुआत बॉलिंग सेक्शन से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रन बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, विकेट यहां पर ज्यादा गिरेंगे, तो यहां पर बॉलर्स और ऑलराउंडर सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदिल रशीद, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ये 3 वो फिक्स प्लेयर हैं जिनको मैं हर हाल में लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। इसके बाद और बॉलर हम लेंगे नहीं लेंगे ये हम बाद में देखेंगे, पहले ऑलराउंडर सेलेक्ट करेंगे। सैम करन, आंद्रे रसल, शेफर्ड पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जैसन होल्डर, ये 3 प्लेयर भी आपकी टीम में होना जरूरी है। विकेट कीपर कैटेगरी से 2 मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर, फिलिप साल्ट और साई होपे, दोनों को आप अपनी टीम में रखोगे। अब आपके पास बच रहा है 3 प्लेयर का स्कोप, जिनमें से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में चलने वाले जैसे ब्रैंडन किंग हो गए, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो, रोमन पॉवेल हो गए, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो ये 2 ही प्लेयर आपको लेके जाना चाहिए। बाकी हैरी ब्रुक हिट एंड मिस टाइप है, हिटमायर फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, बेन डकेट भी पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आगे डब्ल्यू जैक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काइल मेयर्स हिट एंड मिस है, रदरफोर्ड खेलेंगे नहीं। यानी कि बैटिंग सेक्शन से और कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको हम अपनी टीम में रखें। अब ऑलराउंडर में चलते हैं। लिविंगस्टोन एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम में रख सकते हो, वोक्स एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं जाऊंगा बॉलिंग सेक्शन के साथ। और अगर बॉलिंग सेक्शन के साथ मैं यहां पर बात करूं तो रेयान अहमद, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रम्प कार्ड आज का साबित होने वाला है। काफी ज्यादा नया खिलाड़ी है, पहले मैच में 3 विकेट लिए, दूसरे मैच में 1 विकेट लिया। उम्मीद करता हूं कि आज के मैच में भी ये अच्छे खासे विकेट निकाल के देगा, इसलिए मैं एक रिस्क ले रहा हूं रेयान अहमद को अपनी टीम में रखकर। अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप टी मिल्स को अपनी टीम में रख सकते हो, या फिर इसकी जगह आप यहां पर जी मोटी को अपनी टीम में रख सकते हो। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। बात करी जाएगी कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अल्जारी जोसेफ मेरा कैप्टन होगा और आंद्रे रसल मेरा वाइस कैप्टन है ना। तो फिलहाल के लिए मैं ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूं। देख लेते हैं टीम का प्रीव्यू क्या होने वाला है। टीम को सेव करता हूं और आपको दिखाता हूं टीम का प्रीव्यू क्या होने वाला है। ये आ गया प्रीव्यू हमारे सामने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैटिंग सरफेस नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा बैट्समैन अपनी टीम में नहीं भरूंगा। यहां पर साई होपे, फिलिप साल्ट, ब्रैंडन किंग, आर्म पॉवेल है मेरे पास, सैम करन, आंद्रे रसल, जैसल होल्डर है मेरे पास, अल्जारी जोसेफ, आदिल रशीद, अकील हुसैन और रेयान अहमद है मेरे पास। फिलहाल के लिए तो मैंने यही टीम बनाई है, लेकिन पिच रिपोर्ट आने के बाद, टॉस होने के बाद, लाइनअप आने के बाद हो सकता है मैं यहाँ पर वोक्स को अपनी टीम में रख लूँ, हो सकता है यहाँ पर मैं जॉस बटलर को अपनी टीम में रख लूँ, है ना। हो सकता है कि यहाँ पर कोई और चेंजेस मैं अपनी टीम में करूँ। तो फाइनल जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगा, और फाइनल जिस टीम से मैं खेलूँगा ना वो भी आपको टेलीग्राम पे दूंगा। तो इसीलिए ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, और अगर आप ग्रैंडी खेलते हो और आपको ग्रैंडी के डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए तो भी आपका टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करना क्या है, अभी के अभी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आपको फाइनल टीम भी मिल जाए और साथ ही साथ ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन में मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो को फिनिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अब मिलेंगे कल इंडिया साउथ अफ्रीका के अगले मैच की वीडियो में, जो कि पहला ओडीआई होने वाला है। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।